हाय गाइस, हम लोगों ने जो पार्ट 1 कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 2.1 का जो बेसिक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग 2.1 का जो हमारा कंप्लीट होने के बाद में हम 2.2 चालू कर रहे हैं। तो जो हम लोगों ने 2.2 का बेसिक पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, आज हम लोग 2.2 का फ्रॉम चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत ईजी है। इसकी पहले वाला जो बेसिक अगर आप देखे हो तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको फॉर्मूले को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 2.2 है, ये कितने भी क्वेश्चन है ये सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिक वाले लेक्चर में देखा है। तो आप लोग बेसिक वीडियो देख लेना कि बेसिक वीडियो में फॉर्मूला कैसे यूज करना है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ठीक है, चलो हम लोग सब कुछ चालू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, फाइंड द एक्यूमुलेटेड। क्या फाइंड आउट करना है? एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है ए, आपको ए पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है? ए। यहाँ पे लिखो क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, पिछले वाला बेसिक वीडियो समझ में आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या होता है? ए वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹800। ठीक है, 800 यहाँ क्या दिया, वैल्यू दिया गया। वैल्यू मतलब क्या होता है? रुपीस। रुपीस मतलब इंस्टॉलमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। तो इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है? सी होता है। जो हमें प्राइस दिया जाता है उसी को बोलते हैं सी। तो हमारा प्राइस कितना है? 800। अब क्या दिया? फॉर द 3 ईयर, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। मतलब अभी आपको एन का वैल्यू दिया। एन का वैल्यू कितना है? 8। सॉरी 8 नहीं 3 साल का है ना, तो यहाँ पे आएगा 3। आगे एट इंटरेस्टेड रेट 8%। अब यहाँ पे रेट दिया गया है। क्या दिया गया है? रेट। रेट कितना है आपका? आर। तो आर इक्वल टू 8%। परसेंट मतलब होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हो आर इक्वल टू 8/100, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 8%। ठीक है, इसकी तरीके से। तो आर इक्वल टू 8/100। आगे क्या बोलते हैं? कंपाउंडेड एनुअली। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्यूमुलेटेड फाइंड आउट करना है। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या होता है? ए। तो याद करो, देखो हम लोगों ने बेसिक वाले लेक्चर में ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हमें ये पूरे के पूरे सम को क्या करना है? सॉल्व करना है। ये वाला फॉर्मूला और एक और हम लोगों ने पढ़ा था, वो दोनों वाले फॉर्मूले में से यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आपके जो एनुइटी होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन सा? एक आपका इमिटेटेड एनुइटी और एक होता है आपका एनुइटी ड्यू। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एनुइटी ड्यू दिखाई देता है तो आपको एनुइटी ड्यू का फॉर्मूला यूज करना है। अगर नहीं दिखाई देता है तो आपको एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला यूज करना है, जिसे हम लोग बोलते हैं इमीडिएटेड एनुइटी। तो ठीक है, हम लोग चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना चालू करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या है? A इक्वल टू C/I और ब्रैकेट में ये नंबर दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, C इक्वल टू 800, N इक्वल टू 3, R इक्वल टू 8/100 इक्वल टू 8%। तो हमारा एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे A इक्वल टू दिया गया, तो इसको क्या करें? यूज करो। तो लिखो A इक्वल टू C/I। उसके बाद ब्रैकेट में देखो क्या दिया है, अब आपका 1 प्लस i के पावर में n, इसके बाद -1। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है -1। तो इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है। तो इसके लिए आपके पास में c का वैल्यू है क्या? c का वैल्यू दिया गया है। i का वैल्यू नहीं है, i का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 1 है, प्लस है, i नहीं पता, n है। यहाँ पे देखो n का वैल्यू दिया है 3। हमारे पास में ये i मिसिंग है। तो इसके नीचे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि i इक्वल टू R/100 होता है। तो चाहिए तो साइड में यहीं पे ऐसे निकाल लो कि i का देयरफॉर करके i का जो वैल्यू होता है वो R/ कितना होता है? 100। तब r हमारे पास में है, यानी देखो R/100, r कितना था? 8% था, ये 8% है। तो यहाँ पे लिखोगे 8% मतलब होता है 100। 100 तो पहले से ही नीचे लिखा हुआ है। अब 100 से 1 को डिवाइड करो, तो डिवाइड करके देखो, बाहर लिखो 100, अंदर लिखो 8। 100 के टेबल में 8 नहीं आता, तब आप एक 0 बढ़ाओगे। तब आप जब भी हम 0 बढ़ाते हैं तो एक ऊपर 0 और एक पॉइंट लिया जाता है। अभी भी 100 के टेबल में 80 नहीं आता, तो एक 0 और बढ़ा लो। तो 100 के टेबल में 800, तब जब यहाँ पे एक 0 और बढ़ाओगे तब यहाँ पे भी आपको एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 के टेबल में 800 कितने टाइम में आता है? 8 टाइम में। इसका मतलब इसका आंसर 0.08 आएगा। तो ये 0.08 है, ये आपका किसका आंसर है? आई का। ठीक है, आई का आंसर कितना? 0.08। अब इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे आई है वहां पे ये पुट कर दो। तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करो। सी का वैल्यू दिया गया, सी का वैल्यू कितना है आपका? 800। आई मतलब कितना? आई हम परसेंटेज देखो दिया गया 0.08। अब ब्रैकेट में 1
प्लस आई, आई कितना था वैल्यू 0.08, ब्रैकेट को बंद करो, इसके पावर में n दिया हुआ है, n का वैल्यू, ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना देगा 3, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 3 माइनस 1 को सेम रहने दो। अभी आगे सॉल्व करें इसको, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, अगर आपको पॉइंट हटाना है तो क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करो तो 800 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे भी 0.08 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ब्रैकेट में जाओ 1 प्लस 0.08 में जब 1 को ऐड करोगे तब आपका ये टोटल 1.08 हो जाएगा, ठीक है, ऐड करके देख लेना, और इसके ऊपर हो गया आपका 3। अब ये -1 को वैसे ही रहने दो। अब 800 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 8 1 कितना होता है 8, कितना 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपका पॉइंट गायब हो जाएगा, तो कितना होगा आपका ये 0.08, लेकिन 8 के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, उसको ऐसे रफ कर दो। अब फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट में देखो 1.08 के ऊपर 3 है, एक क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू दिया गया है, क्या बोला है 1.08 के ऊपर क्यूब, इसका हमें यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे हमें वैल्यू दिया जाएगा हर क्वेश्चन में, अगर कभी भी ऐसे आता है तो 1.08 का क्यूब का वैल्यू दिया है, कितना दिया 1.2597, तो यहाँ पे लिखो 1.2597। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे लिख दो कितना 1। अभी आगे देखो 8 के टेबल में इसको कैंसिल करो, 8 1 8, यहाँ पे भी 8 1 8, कितना 0 है 4 0, 1 2 3 4, इसको ऊपर ले लो। अभी यहाँ पे कितना बचा मेरा 10,000, इसके बाद में यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट में देखो मल्टीप्लाई करके इसमें से आपको 1 माइनस करना है, ठीक है, ये 1.2597 में से जब 1 माइनस करोगे तो माइनस करने से तुम्हारा आंसर जो आएगा वो 0.2597 आएगा, माइनस करके चेक कर लेना, ठीक है। इसमें से 1 को माइनस करोगे, देखो 1 में से 1 गया तो 0, अब ये नंबर आपको डायरेक्टली वहां पे बच जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो जो आपका आंसर है ना वो आपका 2597, वो आपका ऐसे आएगा 02597 ऐसे करके, तो स्टार्टिंग में 0 को कोई वैल्यू नहीं होता, मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर यही आएगा, तो यही आपका ए का वैल्यू है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करना है फॉर्मूले की मदद से आप पूरा आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹5,000 एवरी ईयर, यहाँ पे कोई इंसान है जो क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है, कितना 5,000, तो ये जो 5,000 है ना ये आपका सी का वैल्यू है, तो यहाँ पे साइड में लिख लो सॉल्यूशन करके कि आपका सी का जो वैल्यू है वो कितना है, टोटल 5,000 दिया गया है। आगे क्या बोला जा रहा है 5,000 एवरी ईयर, मतलब हर साल में इन्वेस्ट करता है इन फाइनेंस कंपनी दैट ऑफर हिम इंटरेस्टेड कंपाउंड एट 10%। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब रेट, तो आर का वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू दिया है 10%। अभी आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द अमाउंट एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मतलब आपको ए फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है आफ्टर 4 ईयर, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, इसका मतलब कि आपका जो एन का वैल्यू है वो टोटल कितना है 4, और आपको पता क्या करना है एक्यूमुलेटेड पता करना है, इसका मतलब आपको ए निकालना है, क्या निकालना है ए, ठीक है। सेम पहले वाले जैसे ही है, आपको फॉर्मूला आसानी से पता है तो आप इसको वैल्यू को पुटअप करके आसानी से निकाल सकते हो, तो ठीक है, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करते हैं। देयरफॉर फॉर्मूला क्या है हमारा, a इक्वल टू c अपॉन i, अब ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस i की पावर में n माइनस 1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में हमें वैल्यू को पुट करना है, तो ठीक है। चलो a तो हमें निकालना है, साइड में करो, c का वैल्यू कितना है मेरा 5,000, तो यहाँ पे लिखूंगा 5,000 i है क्या हमारे पास में, i हम लोगों ने निकाला नहीं, ठीक है, इसी साइड में निकाल लो, जो i होता है वो r अपॉन 100 होता है, तो r मतलब कितना होता है 10, तो 10 अपॉन कितना आपका 100, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे कंफ्यूजन हो गए कि यहाँ पे परसेंट है तो नीचे 100 आना चाहिए, यहाँ पे असल में ना i का फॉर्मूला r अपॉन 100 नहीं होता, असल में i का फॉर्मूला जो होता है ना वो r ही होता है। अब ये r मतलब क्या, ये r आपका कुछ ऐसे रहता है परसेंटेज में,
तो इसके लिए 100 के ऑलमोस्ट पहले से लगाया जा रहा है। तो ये मत सोचना कि ये 10% है तो नीचे 100 आना चाहिए, 100 पहले से ही है। तो ये जो 100 है ना, ये परसेंटेज के लिए ही दिया गया है। तो ठीक है, आपको 100 नीचे लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो नंबर है उसी नंबर के ऊपर लिख दो। तो ठीक है, I इक्वल टू R फॉर्मूला होता है, लेकिन 100 लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो परसेंटेज की बात कर रहा है, इसके लिए 100 लिखा जाता है। इसके लिए सिर्फ ऊपर वाले नंबर को देखा करो, नीचे वाले को नहीं। ठीक है, आगे ध्यान दो। तो I का हम लोगों ने कितना निकाला? नहीं निकाला। अभी इसको देखो, डिवाइड करो, कितना है? ऊपर 10, नीचे कितना है? 100 के टेबल में 10 नहीं आता, तो आप क्या करोगे? एक जीरो बढ़ाओगे। जब एक जीरो बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पे जीरो और एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 100 के टेबल में 100 कितना टाइम में आता है? 1 टाइम में। इसका मतलब 0.1 कितना है आंसर आपका? 0.1। तो 0.1। तो अभी यहाँ पे I की जगह पे लिखो 0.1, ब्रैकेट में क्या है आपका? 1 प्लस I का वैल्यू कितना है? 0.1, और इसके ऊपर में n मतलब टाइम कितना था? 4 साल, माइनस 1 बंद करो। अब देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही नंबर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे 1 में अगर 0.1 को ऐड करते हो तब 1.1 आता है। ठीक है, 1.1 और ऊपर 4 माइनस 1। अभी 5 का जब आप 5000 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो ये 5 अंदर कितना होगा आपका? 5, और कितना जीरो बच रहा है? 1 2 3 4, बढ़ा लो, 1 2 3 4। अब जब 0.1 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तब ये आपका 0.1 होगा, लेकिन 1 के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाओ, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? 1.1 के ऊपर 4, तो 1.1 के ऊपर 4, तो 1.1 देखो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे आपको साइड में दिया रहता है कि 1.4 की पावर में 4 आता है, तो आपको उसकी जगह पे ये वैल्यू लेना है। क्या? 1.4641। तो देखो यहाँ पे 1.4641। अब क्या करना है? माइनस 1। अभी देखो 1 की टेबल 1 का कोई वैल्यू नहीं है, नीचे हटा दो इसको, ऊपर कितना बचेगा आपका? 50,000। अभी बीच में तो आपका मल्टीप्लाई रहेगा। अब देखो, इसमें से 1 माइनस करना है, मतलब ये 1 में से ये 1 अगर माइनस कर दोगे तो आपका बचेगा 0.4641। इतना आपका आंसर आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद में जो आंसर आएगा वही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके हम लोग साइड में देखते हैं। तो ये कितना है मेरा? 4.4641। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो इसमें अगर इसमें ना करके सिर्फ 5 में करो। ठीक है, जितना आंसर आएगा उसके आगे 4 जीरो बढ़ा देना। तो किसमें करते हैं हम लोग? 5 में करते हैं। चेक करते कितना आता है? 5 बन जाए 5, 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 6 जा 30, 30 और 2 कितना होता है? 32, 32 का 2 कैरी कितना आएगा आपका? 3, 5 4 जा 20, 20 और 3 कितना होता है आपका? 23, तो 23 का आपका 3 कैरी कितने का? 2, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, लेकिन ये 2 बचा हुआ है। अब आगे कितना जीरो बढ़ा लो? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 नंबर पीछे आओ, 1 2 3 4, मतलब ये आपका कुछ इतना रहेगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद में जीरो है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसका मतलब आपका आंसर 23205 आएगा। ठीक है, 23205, तो 23205। तो ये आपका किसका वैल्यू है? ए का। ए मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या दिया था? व्हाट इज द अमाउंट एक्यूमुलेटेड। तो यहाँ पे लिख सकते हो द, ऐसे लिख दो आंसर में, द एक्यूमुलेटेड amount is ₹23,205। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने नीचे नहीं लिखा था अमाउंट करके, मतलब कि द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, इसके पिछले वाले में भी लिख लेना द एक्यूमुलेटेड वैल्यू कर दीजिए। तो ये आपको लिखना जरूरी है। जो आंसर हम लोग लास्ट में निकालते हैं उसे ऐसे नीचे लिख दिया करो, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में ऐसे हाफ मार्क्स इसके ऊपर कट जाते हैं। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 ईयर इफ अ सम ऑफ ₹24,000 कितना दिया है? 24,000। ये आपका सी का वैल्यू दिया गया, तो इसको लिख लो सी इक्वल टू 24,000। आगे क्या बोला गया है? इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अभी ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आगे भी मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्वेस्टेड एवरी 6 मंथ एट 12% इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयर, ठीक है, हाफ ईयर मतलब क्या हम लोग ये समझते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले अच्छे तरीके से समझो, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फाइंड द अमाउंट जो है एक्यूमुलेटेड का हमें पता करना है, हमारा जो कितना है 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए मेरा कोई लोन अमाउंट है, 2 साल के लिए मेरा कोई लोन अमाउंट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या लेते थे, n इक्वल टू डायरेक्टली 2 लेते थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो लोन अमाउंट है वो 2 साल के लिए। यहाँ पे और एक बात बोली गई है कि जो मेरा इंटरेस्ट है, मतलब जो मेरा इंस्टॉलमेंट है, जो मेरा मतलब किस्त है, जो मैं भरता हूँ वो 6-6 महीने में भरता हूँ। कितने भरता हूँ, 6-6 महीने में भरता हूँ। अभी जो मेरा जो मतलब लोन का टाइम है वो टोटल कितने साल का है, 2 साल का है। अब 2 साल का जो मेरा लोन का टाइम है, अब जो मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ वो टोटल 6-6 महीने में करता हूँ। तो ध्यान से सुनना, अगर टोटल मेरा 2 साल का टाइम है, इसका मतलब क्या कि 1 साल में टोटल 12 महीने होते, मैं 6-6 महीने में इन्वेस्ट करता हूँ। इसका मतलब कि 1 साल में मुझे 2 बार देना पड़ेगा, तब 2 साल में कितनी बार जमा करूंगा, 2 साल में 4 बार। ठीक है, वहां पर ध्यान से सुनो, मैं 6-6 महीने में पैसा क्या करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। कितने महीने में, 6-6 महीने में। अभी यहाँ पे मैं कितने साल तक करना है, मुझे 2 साल तक। कितने साल तक करना है, मुझे 2 साल तक। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो पैसा मैं दे रहा हूँ वो 6-6 महीने में दे रहा हूँ, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं। इस हिसाब से मैं 1 साल में टोटल 2 बार पैसा जमा करूंगा ना, एक बार 6 महीना, फिर 6 महीना बीतेगा तो एक बार, मतलब 1 साल खत्म। तो 1 साल में मैं 2 बार जमा करूंगा और उसके अगले वाले साल में भी 2 बार जमा करूंगा। टोटल मुझे 4 बार जमा करना पड़ेगा। कितनी बार जमा करने पड़ेगा, टोटल मुझे 4 बार। इसका मतलब यहाँ पे जो ये n का वैल्यू आपका 2 है ना, ये 2 नहीं बल्कि आपका 4 आएगा। ठीक है, वापस एक बार समझ लो, समझो कि ये जो आपका साल है, ये जो आपका पूरा साल है, ये जो पहले महीने से लेके 12 महीने तक बीच में आपका क्या है, 6 है। ये टोटल कितने का है, 1 साल का है। कितने का है, 1 साल का। अब ये जो मेरा 6 महीना दिया गया है, मैं 6 महीने में क्या करता हूँ, इतना रुपया जमा करता हूँ। कितना रुपया में क्या कर रहा हूँ, मैं जमा कर रहा हूँ 24,000। फिर उसके बाद में अगले 6 महीने में 24,000 जमा करूंगा। तो ऐसे करते करते मतलब यहाँ पे 1 साल के अंदर मैंने पैसे टोटल 2 बार जमा किए, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। टोटल मैंने कितनी बार जमा किए, 2 बार जमा किए। ये तो मेरा पहला साल था। अब जो मेरा दूसरा साल है, मेरा जो दूसरा साल है उसमें भी तो मैं कितनी बार जमा करूंगा, 2 बार जमा करूंगा। एक ये वाला, एक ये वाला, ये भी मेरा कितनी बार हो गया, 2 बार। मतलब टोटल मुझे पैसा कितनी बार देना है, 4 बार देना है। 4 बार देना है, कितना आ जाए, 24,000 मुझे 4 बार देना है। इसका मतलब क्या होता है, n का वैल्यू यहाँ पे ईयर्स, मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था, n का वैल्यू ईयर्स में होता है और आपका जो ईयर्स होता है उसकी जगह पे हमें n का वैल्यू जो हमारा ईयर्स होता है, लेकिन उसकी जगह पे हमें जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी आपका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना था, 4 ही लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 साल नहीं लेना है। आपका यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देखा जाता है कि आप कितने महीने के अंदर पैसा जमा कर रहे हैं। तो हम 6-6 महीने के अंदर क्या करें, पैसा जमा कर रहे हैं टोटल 2 साल के लिए। इसका मतलब मैं 4 बार पैसा जमा करूंगा। तो जो 4 बार आपका इंस्टॉलमेंट आता है ना, उसको n बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे हम लोग n कहा जाता है। तो अभी आगे देखो, आगे यहाँ पे क्या दिया है कि 12% ये रेट दिया हुआ है। रेट मतलब होता है r, तो r इक्वल टू कितना दिया है, 12%। अभी एक बात और, यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है ना 12%, ये आपका r का वैल्यू है, लेकिन ये 12% है वो 1 साल का है। लेकिन मैं पैसा क्या करता हूँ, 6-6 महीने में जमा कर रहा हूँ। ये जो 12% रेट है वो 1 साल का है, लेकिन मैं पैसा जो है वो 6-6 महीने में जमा कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि आप ना 1 साल का ये वाला रेट नहीं लिखना है, आपको 6-6 महीने का रेट लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आप जो पैसा जो है वो 6-6 महीने में जमा कर रहे हो ना, इसका मतलब जो आपका परसेंटेज है वो भी, जो आपका ये रेट है वो भी 6-6 महीने का ही लगना चाहिए। ये जो 12% रेट है ये आपका 1 साल का, कितने साल का, 1 साल का। तो 6 महीने का कितना होगा आपका, 6 महीने का कितना होगा, 6% होगा ना। जब 12% आपका 1 साल का है तो 1 साल का आधा 6 महीना होता है। इस हिसाब से 12% का भी हाफ कितना होगा, यहाँ पे टोटल आपका 6%। इसका मतलब क्या कि अगर 12% का हाफ करोगे, 12% का हाफ करोगे तो टोटल आपका कितना आएगा, 6% आएगा। तो आपको r का वैल्यू 12% ना लेकर आपको 6% लेना है। अगले क्वेश्चन में भी जितने भी समय सब ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे 6 मंथ बोलेगा, 3 मंथ बोलेगा, 1 ईयर बोलेगा, 4 या फिर 4 मंथ कहता है, तो आपको उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 12% ना लेकर हमें कितना लेना है, 12/2 यानी 6% लेना, हाफ लेना है।
क्यों हाफ लेना, उसने खुद बोला था हाफ ईयरली, हाफ मतलब होता है 6-6 महीना, तो हम जो पैसा है वो 6-6 महीने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो परसेंट आएगा वो भी हाफ ही आना चाहिए, एक साल का नहीं आना चाहिए। तो एक साल का 12 था, 12 का हाफ कितना होता है 6%। इसका मतलब ये जो 6% है वो आपका आर का वैल्यू है। तो ये जो आपका आर का वैल्यू निकला है, तो साइड में आई का भी वैल्यू निकालो, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है आर अपॉन 100। तो आर कितना है आपका 6% यानी 6 अपॉन 100। इसको डिवाइड करके देखो, 100 को 6 से डिवाइड करो, 100 की जगह 6 नहीं आता तो एक जीरो बढ़ाओगे, जब एक जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी जीरो और एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, फिर भी 100 के टेबल में 6 से नहीं आता, फिर एक जीरो बढ़ा लो, फिर यहाँ पे भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 के टेबल में 600 आता है क्या, आता है 6 बार में। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो 0.06 आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आई का वैल्यू भी निकाल दिया। अब डायरेक्टली क्या करो, फॉर्मूला को यूज करो, आपका आंसर निकल आएगा। ये क्वेश्चन सब ऐसे ही है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे a इक्वल टू c अपॉन आई, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस आई के पावर में n माइनस 1। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, a चाहिए हमें, a को साइड में करो, c का वैल्यू कितना है मेरा 24,000, आई का वैल्यू कितना है 0.06। अब ब्रैकेट में 1 प्लस आई यानी 0.06 के ऊपर में n, तो n मेरा कितना है 4, तो यहाँ पे लिखोगे 4 माइनस यहाँ पे जितना आता है आपका 1। देखो अगर आप कभी भी गलती करते हो ना n का वैल्यू लेने में, तो आप ये क्वेश्चन को देख के समझ सकते हो गिवन, क्योंकि जो आपका ये क्वेश्चन है ना, आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज से, आपको यहाँ पे लास्ट में वैल्यू दिया जाएगा कि इसकी जगह पे आपको ये पुट करना है। तो आप ऊपर वाले नंबर को भी देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे तो 4 है, तो यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 साल बोला था, इसके पहले हम लोगों ने 2-2 ले रहे थे, तो अगर आप यहाँ पे 2 लेते हो ना, समझ जाना कि कुछ रॉन्ग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब आपके n का भी वैल्यू 4 ही होना चाहिए। ये जो ऊपर 4 रहता है ना, वो n का वैल्यू है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 4 है तो आपका n भी 4 आना चाहिए। अगर आप 2 लेते हो तो समझ जाना कुछ रॉन्ग है। तो ठीक है, तो ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे चलो ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद में देखो टोटल 2 नंबर है। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मतलब पॉइंट हटा लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तब नीचे भी आपको करना पड़ेगा 0.06 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी यहाँ पे 1 प्लस 0.06 जब ऐड करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 1.06 हो जाएगा, और इसके ऊपर में 4 माइनस 1। आगे आ जाओ, अभी यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 24 का मल्टीप्लाई 1 पे करोगे तो 24, कितना जीरो बचा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 2,40,000। अब नीचे कुछ है क्या, नीचे आपका पॉइंट हट जाएगा, मतलब 006 आएगा, कितना आएगा 006, लेकिन नंबर के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद में आगे ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट रहने दो, ठीक है ऐसे। अब आगे देखो क्या दिया है यहाँ पे 1.06 के पावर में 4 का वैल्यू दिया, कितना दिया 1.2625, तो यहाँ पे लिखो 1.26, यहाँ पे इसके पावर में 4 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू दिया गया, कितना दिया है यहाँ पे 1.2625, यहाँ पे लिखो माइनस, अब यहाँ पे कितना बचा 1, तो यहाँ पे 1 को रहने दो। अभी आगे देखो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, कितना जीरो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसे कॉपी कर लो। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे अब 1.2625 में से 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर 0.2625 आता है। अब इसका मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, इसके अंदर करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आप 4 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करो, आपका आंसर आ जाएगा, जितना आएगा उसके आगे हम लोग इतना जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे किसमें करना है 2625 के अंदर 0.2625 के अंदर 4 का मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हम लोग, हमारा आंसर कितना आता है 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 और 1 कितना होता है 25, 25 का 5 कैरी कितने का 2, इसके बाद में 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी आपका 1, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, लेकिन ये 1 बचा हुआ है। अब यहाँ पे कितना 0 1 2 3 4 5, बढ़ा लो 1 2 3 4 5, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर 4 0, 1 2 3 4,
इसका मतलब आपका आंसर 105,000 आएगा। ठीक है, 105,000। यहाँ पे लिखो 105,000, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है ना, उसका वैल्यू नहीं होता। तो हमारा ये जो आंसर है किसका है, एक्यूमुलेट का वैल्यू निकल गया। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड। यहाँ पे लिख दो द अमाउंट ऑफ accumulated, the amount of accumulated value is rupees 1,50,000। ऐसे यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो ये जो हमारा निकला, ये क्या निकला, आंसर निकला है यही। तो यही सब क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट है, यहाँ पे देखो 3 जीरो है, यहाँ पे इसको रख दो। तो ऐसे आपको पूरे क्वेश्चन पे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 2 3। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पे हमारा इतना आया। तो यही आपका फाइनल आंसर है किसका, एक्यूमुलेटेड का। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा था कि फाइंड द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 ईयर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द amount of accumulated after 2 years rupees। ठीक है, इतना हम लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया। तो यही आपका आंसर है। ऐसे आपको फाइनल आंसर करके लिखना है। लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, लास्ट वाला ऐसे लिख के लिखा करो, ऐसे खाली मत छोड़ा करो। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड एक्यूमुलेटेड। मतलब वही चीज आपको बार बार निकालना है। क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ऐसे एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। आगे क्या बोलते हैं, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के लिए। मतलब ये जो एग्रीमेंट वगैरह जो भी अमाउंट है ये 1 साल का है। आगे देखो, एन एनुइटी इमीडिएट इन विच रुपीज 10,000। आपको सी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एवरी क्वार्टर मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये आपका जो क्वार्टर मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3 महीना। कितना होता है, 3 महीना। अभी यहाँ पे 1 साल के लिए, अब ध्यान से सुनना, 1 साल में मतलब 1 से लेके 12, ये जो आपका 1 साल है, ये जो आपका 1 साल है, 1 से लेके 12 महीने। अभी क्या करता हूँ, मेरा जो ये लोन अमाउंट है वो 1 साल का है। अभी मैं जो पे करता हूँ, मैंने जो मैं पे कर रहा हूँ वो मेरा क्वार्टर में पे कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि जो मेरा है वो 3-3 महीने का है। अब इसका मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक बार 3 महीना, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे पे करूंगा एक बार यहाँ पे पे करूंगा 2, एक बार यहाँ पे पे करूंगा 3, और एक बार यहाँ पे पे करूंगा ये 4। मतलब 1 साल में मुझे 4 बार, 1 साल में मुझे 4 बार 10-10 हजार रुपया देना है। तो ठीक है, तो ये जो मेरा था 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो मैं 4 बार क्या कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने आपको पहले भी बोला, अगर समझ में नहीं आता तो ये जो गिवन करके देखा ना, इसके ऊपर देखो 4 दिया है। इसका मतलब n का वैल्यू तुम्हारा 4 होना चाहिए। ठीक है, तो n का वैल्यू 4 होगा। तो यहाँ पे कितना दिया, 1 ईयर दिया है, तो 1 मंथ लिखना है, गलती से भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो हिंट दिया हुआ, क्या बोलता है कि आप जो पैसा पे कर रहे हो वो एवरी क्वार्टर में पे कर रहे हो। एवरी क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ के लिए आप पे करते हो, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। इसका मतलब हर 3-3 महीने में आप जमा करोगे 1 साल तक। इसका मतलब 3 महीना आया, पैसा दिया मैंने, फिर 3 महीना आया, फिर पैसा दिया, फिर 3 महीना आया, फिर पैसा दिया, फिर 3 महीना आया, फिर पैसा दिया। ऐसे मैंने टोटल 4 बार पैसे दिए। कितनी बार दिए, 4 बार पैसे दिए पूरे 1 साल के अंदर। इसका मतलब जो हमारा रेट है, हमारा रेट कितना दिया है, यहाँ पे देखो 16% दिया है। तो 16% जो दिया है ना, इसको आपको 4 लिखना है नीचे, क्योंकि मैं 1 साल में 4 बार पे कर रहा हूँ ना। तो अभी 4 के टेबल 60 आता है आपका 4 टाइम में। कितना, 4 टाइम में। मतलब एक बार में, जब आप एक बार का जो आपका इंटरेस्ट है वो 4% है। कितनी बार है, 4% है। तो यही आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, इसके लिए वाला क्वेश्चन भी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इंटरवल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरवल। ठीक है, इंटरवल मतलब होता है कि आप कितनी बार में, कितने मंथ में पैसा जमा करते हो। जैसे मैं 3-3 महीने में जमा कर रहा हूँ ना, तो आपका इंटरवल है। तो चाहिए तो यहाँ पे साइड में लिख दिया करो 4%। यहाँ पे साइड में लिख दो, क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिख दो कि इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर। यहाँ पे लिख दे, चाहिए तो लिख दो इन्वेस्टेड एवरी
क्वार्टर, ऐसे आप साइड में लिख सकते हो कि मैं 3 के महीने में क्या करता हूँ, पैसा जमा करता हूँ। समझा? आपका ये आर का वैल्यू 4% कैसे आया, इसके लिए 4% आता है, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 3 महीने में पैसा जमा कर रहे हो पूरे 1 साल के अंदर, तो आप मतलब 1 साल में टोटल 4 बार पैसे जमा करोगे, तो नीचे कितना आएगा आपका 4, तो जब 4 के टेबल में 60 को डिवाइड करोगे तो 4%, आर का वैल्यू कितना निकला 4%। एक काम करो, आई का भी वैल्यू निकालो, तो आई इक्वल टू क्या होगा 4/100, तो डिवाइड करके देखो 100 और 4 के टेबल में, सॉरी 100 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, 100 के टेबल में 4 नहीं आएगा, तो एक जीरो बढ़ाऊंगा, जब एक जीरो बढ़ाओगे तो आपको भी एक जीरो और एक पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर भी 100 के टेबल में 40 नहीं आता, अब एक और जीरो बढ़ाओ, तो फिर एक जीरो बढ़ाओ, तो 100 के टेबल में 404 टाइम आता है, इसका मतलब आपका आंसर 0.04 आएगा। बस इतनी सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली, ये सारी चीजें अगर आप लिख लेते हो तो आप फॉर्मूला यूज करके आसानी से निकाल सकते हो। चलो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो देयरफॉर A इक्वल टू C अपॉन आई, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस आई की पावर में n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो C का वैल्यू दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना है टोटल 10,000, यहाँ पे लिखो 10,000, I का वैल्यू है हमारे पास हाँ 0.04, अब ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे 1 प्लस आई कितना था हमारा 0.04 और इसके पावर में n हमारा कितना निकला यहाँ पे टोटल, n हमारा एक मिनट है, यहाँ पे देखो r इक्वल टू 4% है, यहाँ पे ये n इंटरेस्ट आपका 16% है, r इक्वल टू 16, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो आपका टोटल कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि हम कितनी बार में पैसा जमा कर रहे हैं, टोटल 4 बार में, ठीक है, 4 बार में आप पैसा जमा कर रहे हैं 1 साल के अंदर, तो मतलब ये 4 बार है, या n का वैल्यू कितना आएगा आपका टोटल 4 आएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया आपका 4 माइनस 1। आगे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर पे क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो एक काम करो 100 से मल्टीप्लाई करो, तब नीचे भी 0.04 के अंदर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, अब आगे ब्रैकेट में 1, अभी 1 प्लस 0.04 जब ऐड करोगे तो 1.04 आएगा और इसके पावर में 4 माइनस 1। अभी इसका मल्टीप्लाई 100 में जब आप करते हो तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1, कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल आप लोगों का हो गया 10 लाख। अब इसके बाद में इसके नीचे 0.04 का मल्टीप्लाई 100 में करते हो तो 0.04 आता है, इसका मतलब जीरो लिखने की जरूरत नहीं। अब आगे ब्रैकेट में और क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे देखो 1.04 के पावर में 4 है, इसका वैल्यू दिया है क्या, दिया है कितना 1.1699, यहाँ पे देखो 1.1699 माइनस 1, अब ब्रैकेट को बंद कर दो, अब ये देखो ये हटा दो जीरो, अब यहाँ पे 4 बन जा 4 2 जा 8, लेकिन था कितना ये 10, कितना बचा 2 वहां पे गया 20, 4 5 जा 20, अभी कितना 4 जीरो बढ़ा लो 1 2 3 4, तो 2 5 1 0 0 0 0, अब यहाँ पे 1.1699 के अंदर 1 माइनस करोगे तो आपका 0.1699 आएगा। अभी हमें इसी का क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं कितना आता है, तो हम लोग 25 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करते हैं, तो 0.1699 का मल्टीप्लाई करना है 25 के अंदर, तो यहाँ पे 25 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, 5 9 जा 45, 45 और 4 कितना होता है 49, तो 49 का 9 कैरी 4, 5 6 जा 30, 30 और 4 कितना होता है 34, तो 34 का 4 कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 और 3 कितना होता है 8, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0, और आगे आ जाओ 2 9 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 2 9 जा 18, 18 और 1 कितना होता है 19, 19 का 9 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 और 1 कितना 13, 13 का 3 कैरी 1, ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना होता है आपका रुके 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 9 जा 18, 19 का 9 कैरी 1, 2 6 जा 12, 13 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2 और ये 1 कितना हो गया 3, अब 2 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0, ऐड करो 5 ऐसे 9 और 8 कितना होता है 17, 17 का 7 कैरी 1, 9 4 आपका 9 और 9 9 2 13 9 10 11 12 13, 9 4 13, 13 और 1 कितना होगा 14, 14 का 4 कैरी 1, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये तुम्हारा 0, अब कितना जीरो बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4,
पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब तुम्हारा आंसर जो आएगा 42475 आएगा, ठीक है, 42475। तो हमारा जो आंसर आया 42475, ये किसका वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पे, टोटल एक्यूमुलेट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर ₹42,475। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखो आपको यदि बेसिक आ रहा है फॉर्मूला आपको आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हो। आपको बस यही थोड़ा n1 का वैल्यू समझना है कि कैसे यहाँ पे निकाला जाए। ये आपको इतना सा निकालना आ गया तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं हम लोग सम नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इसका मतलब आपको p निकालना है। देखो हम लोग इसके बेसिक लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू भी देखा था, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, अरे रोके ये वीडियो माफ ले लीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इसका मतलब आप लोगों को p निकालना है। आगे क्या बोलता है, ऑफ एनुइटी ऑफ ₹36,000। आपको यहाँ पे प्राइस दिया गया है, इसका मतलब सी का वैल्यू दिया है 36,000। अब आगे क्या बोलता है, फॉर 3 ईयर, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, एट 9% कंपाउंडेड एनुइटी। देखो यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि इन्वेस्टेड 6 मंथ, इन्वेस्टेड क्वार्टर, इसके पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है, 3 साल के लिए। क्या बोला, सिर्फ 3 साल के लिए। इसका मतलब इस बार तुम्हारा जो n का वैल्यू है ना वो डायरेक्टली 3 रहेगा। इसके पहले अलग था ना, देख लो इसके ऊपर 3 है ना, मतलब ये तुम्हारा हो गया 3 बार। अब आगे क्या बोलता है कि एट 9%, कितना, एट 9%। इसका मतलब रेट आपको दिया है, कितना दिया है, 9%। तो 9% दिया हुआ है, तो 9%, ठीक है। आई निकालो, तो आई कैसे निकालोगे, R/100। तो R मतलब कितना, 9 और 100। तो डिवाइड करते हैं 9 को, तो 100 के टेबल पे 9 नहीं आता, 0 बढ़ाऊंगा, तब 0 और एक पॉइंट लगाऊंगा। अभी भी 100 के टेबल पे 90 नहीं आता, फिर एक 0 बढ़ाऊंगा, यहाँ पे भी 0 बढ़ाऊंगा। अभी 100 के टेबल पे 900 आता है, कितना टाइम में 9। इसका मतलब आपका आंसर 0.09 आएगा, ठीक है। कितना आप लोगों ने निकाला, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है p = c/i, ब्रैकेट में 1 + i के पावर में -n। ये आपका एक बार प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको कभी भी प्रेजेंट वैल्यू पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन है ना जो आंसर से रॉन्ग दिए गए, ठीक है। तो इसके लिए जरा पीछे रिफर भी कर लेना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में। चलो ठीक है, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो p = c/i, और क्या होता है हमारा 1 - 1 + i के पावर में -n। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। अब हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। c कितना है मेरा, 36,000, कितना है 36। i का वैल्यू कितना है मेरा, 0.09। अब यहाँ पे 1 - 1 + i, i कितना है मेरा, देखो यहाँ पे निकाला 0.09 के ऊपर में -n, n मतलब 3, तो यहाँ पे लिख दोगे 3, ब्रैकेट को बंद करो। देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 2 नंबर, इसका मतलब क्या कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी करोगे और नीचे भी। तो 0.09 का मल्टीप्लाई 100 में करो, तब यहाँ पे 1 माइनस, तो ब्रैकेट में 1 + 0.09 मतलब क्या होता है, 1 + 0.09 मतलब क्या होता है कि 1.09 इसके पावर में -3, ठीक है। अब 36 का मल्टीप्लाई 1 में करो, कितना होगा 36, कितना 0 है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे आपका पॉइंट गायब, मतलब सिंपल बोले तो 9 आएगा, ठीक है। बात ही खत्म, कितना आएगा 9। इसका फॉर्मूला रफ करोगे। अब आगे देखो, बीच में ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 1 माइनस इसकी पावर में -3, कहीं पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना 0.07722, ठीक है। अभी माइनस करना है, 1 के अंदर से आपको ये क्या करना है, ये वाला नंबर माइनस करना है। एक मिनट जरा रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे
हाँ 0.77 है ना, तो 0.7722 ये हमें माइनस करना है। तो हम लोग ठीक है माइनस करते हैं। 1 के अंदर सी कैसे माइनस करते हैं, देखो 1 है, अब माइनस करना है ना, तो यहाँ पे देखो पहले ये नंबर इसके नीचे लिख दो 0.7722, पॉइंट के ऊपर पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं 0 ले लो, ठीक है। ये माइनस ऐसे होता है, ठीक है, नंबर में से पॉइंट वाला घटाने आना चाहिए। 1 में से ये घटाना, तो 1 ऊपर, अब ये नंबर नीचे, अब पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो 4 0 बढ़ा लो पॉइंट लगाकर। अब देखो 0 में से 2 नहीं जाता तो मैं कैरी लूंगा, तब कितना बचेगा मेरा 10, तो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, अभी यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 7 गया तो आपका 2, अब यहाँ पे कितना बचा आपका 9, 9 में से 7 गया तो 2, अब यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट, अब यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0, इसका मतलब 0.2278, तो आपका आंसर 2278 ही होगा, ठीक है 2278। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और ये 5 0 बढ़ा लो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, हम लोगों ने ये बढ़ा दिया। 4 लाख मल्टीप्लाई माइनस करने पे आंसर कितना आया 2278। अब 2278 के अंदर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। 4 8 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 7 जा 28, 28 और 3 कितना होता है 31, 31 का 1 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना 9, तो 9112 कितना आ रहा है 9112। देखिए आपका क्या है प्रेजेंट वैल्यू ₹9112। तो यार यहाँ पे क्या लिखोगे, therefore the present value is ₹9112। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिलहाल के लिए स्टॉप कर दें, अब हम लोग नेक्स्ट अगले पार्ट में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसे बेसिक देखो अच्छे तरीके से, बार बार देखो, नहीं समझता है तो मतलब मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम है उससे मैं बता सकूँ। और इसके पिछला वीडियो जो बेसिक है, बेसिक तो आप लोग जरूर कर लेना, बिना बेसिक के आपको ये नॉलेज अधूरा है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना चालू करते हैं। तो माइनस करने पे हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। और 9 के टेबल में ये हम लोगों ने काटा तो कितना आ रहा है 4 0 0 0 0 0। अभी मल्टीप्लाई, इसमें से हम लोगों ने ये माइनस किया, कितना आ रहा है 0.2278, ठीक है, इतना हो गया। अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका मतलब क्या, हम 4 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई इसके अंदर, देखो क्या है 0.22 के इसके अंदर 4 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 7 जा 28, 28 और 3 कितना होता है आपका 31, 31 का 1 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0। अब पॉइंट के अभी एक बात और, कितना 0 है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पे तो आपका जो आंसर आएगा वो 99120 आएगा, ठीक है। देखो इसके पहले 0 का वैल्यू नहीं, अब यहाँ पे 0 के बाद में पॉइंट है तो ये आपका आंसर, इसका मतलब 91120। तो ये आपका किसका निकला P का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे द प्रेजेंट वैल्यू ₹91,120, ये हमारा इसका आंसर निकल गया, किसका प्रेजेंट वैल्यू का। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही क्या करना था, सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके अगले लेक्चर को भी मतलब आपके जो डाउट्स है उसको मैं क्लियर कर सकूँ। तो इसके पहले बेसिक देख लेना, बिना बेसिक के आगे आपको समझेगा ही नहीं, ठीक है। बेसिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये एक्सरसाइज आपको करने के लिए, फॉर्मूले तो बहुत ही ज्यादा, सी कैसे निकालते हैं, एम कैसे निकालते हैं, आर मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता है तो आप ये सब आसानी से निकाल सकते हो। तो ठीक है, फिलहाल के लिए स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।